दरअसल यहां पर आकर फंस गया क्या भाई? हम पूछ लें घुसपैठिए कितने हैं, सुप्रीम कोर्ट पूछेगा घुसपैठिए कितने निकले। हो सकता है ये सवाल आए सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन 6% वोट इसमें से वोटर इसमें से गायब हो गया एसआईआर से, और इसमें 27,000 पर कॉन्स्टिट्यूएंसी बैठता है वोटर अगर 6% का गणित लगाएं तो, और 208 सीटों पर 30,000 से कम था जीत हार का अंतर। लड़ते रहिए सुप्रीम कोर्ट में केस, भैया खत्म हो गए ना उन्हें तो 69 लाख वोटर। गरिमा जी, अगर आप देखें एसआईआर के पूरे प्रोसेस को तो आपको पता चलेगा कि ये अभूतपूर्व और ऐतिहासिक ये वोटर लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया थी, जिसका मकसद वोटर्स को वोटिंग के अधिकार से वंचित करना था। जबकि इलेक्शन कमीशन का मेन मोटो या मकसद ये होता है कि वो तमाम जो वोटर्स हैं हमारे 18 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं उन सबको उसमें शामिल किया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि देश का हर नागरिक वोटर लिस्ट में शामिल हो, वोट डाले और सरकार बनाने की प्रक्रिया में शामिल हो। ये बुनियादी मकसद है इलेक्शन कमीशन का। इस इलेक्शन कमीशन ने तो शुरू से ही एक ऐसा इंप्रेशन दिया कि हम वोटर्स को बाहर निकाल रहे हैं। 68 लाख लोगों को बाहर निकालने की बात कर ली, 65 लाख लोगों को, 65.5 लाख लोगों को बाहर निकालने की बात एक हफ्ते के अंदर अंदर जारी कर दिया कि इतने लोग जो हैं वो बाहर निकलेंगे। एक अजीब स्थिति बन गई। ये पहला ऐसा ये जो रिवीजन है, इंटेंसिव जो रिवीजन है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसमें वोटर्स की संख्या बढ़ने के बजाय घटी है 6%। ये हम सब के लिए बहुत ही चिंता का विषय। इसी प्लैंक पर दरअसल विपक्ष मात खाएगा क्या? मैं तो बड़ा सरल सवाल आपसे सरल कह रहा हूं, बिल्कुल उसी पे मैं आ रहा हूं गरिमा जी, मैं उसी पे आ रहा हूं। 30,000 वोटर से जीत हार हो जा रही है 208 सीटों पर। बिल्कुल आपने सही कहा, सारा खेल वही तो है। विपक्ष लड़ने से पहले हार गया। भाजपा का सारा खेल यही है, जेडीयू का सारा खेल यही है। 2020 का इलेक्शन उनके लिए एक नाइटमेयर है, एक डरावना ख्वाब है। 2020 के विधानसभा के इलेक्शन में हमने जैसी पटखनी उनको दी थी वो आज तक उसको भूले नहीं है। उसी के कारण ये एसआईआर लाया गया है। एसआईआर को अगर लाना होता तो आप पार्लियामेंट के इलेक्शन से पहले लाते, आप 6 महीने पहले करते। रातों रात सपना देख के आपने एसआईआर ला दिया। और यही किस तरह से वोटर्स को निकाला जाए, किस तरह से विपक्ष के वोटर्स को कम किया जाए, उनको खारिज किया जाए। 15 से 20 हजार वोटर्स की कमी हर कंस्टिट्यूंसी में हुई है। यह चिंता का विषय है। 6% बिहार के लोगों को, वोटर्स को बाहर कर दिया गया। यह सबके लिए चिंता का विषय है, लेकिन इनके लिए यह चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि इनको अपना सत्ता जो है वो ज्यादा प्यारी है। जनता के डेमोक्रेटिक राइट्स से ज्यादा इनको प्यारी है सत्ता। तो डेमोक्रेसी ज्यादा प्यारी इनको सत्ता। तो चुनाव बगैर लड़े हार गया ना, या सवाल ही नहीं पैदा होता है। सुप्रीम कोर्ट में इस डर से ये नाइटमेयर जो 2020 का इलेक्शन नाइटमेयर है, डरावना ख्वाब है, हम इसको महाडरावना ख्वाब में बदलेंगे 2025 में। यह हमारा दृढ़ संकल्प है। तमाम ये चोरी करने के बावजूद ये कहां फेंके जाएंगे जनता तय करेगी। रोजगार का मुद्दा हमारा है, पलायन का मुद्दा हमारा है, गरीबी का मुद्दा हमारा है, शिक्षा का मुद्दा हमारा है। इन तमाम मुद्दों पे, और अपराध का मुद्दा हमारा है। इन तमाम मुद्दों पर जनता हमारे साथ है। इस बात पर भी कांग्रेस के साथ कॉन्फ्लिक्ट में थे कि भाई राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाल दी, कहीं इसका पेनिट्रेशन ज्यादा ना हो जाए बिहार की जनता में, तो तेजस्वी यादव अपनी यात्रा लेकर निकल गए। ये सारी जो है मीडिया की, ये गरिमा जी, ये सारी मीडिया की कुक की हुई जो है खिचड़ी है। इसका सत्य से कोई संबंध नहीं है। नहीं, तो फिर हमारा जो संबंध कांग्रेस से है, हमारा जो संबंध जो इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियों की जो मजबूती है, वो आप बताइए कि किसी ने कोई एक बयान किसी पार्टी के खिलाफ दिया? नहीं, अगर ये मेरी खिचड़ी होती अनवर पाशा साहब, एनडीए में रोजाना जुतम पेजार हो रहे हैं। तो सही, अगर ये मेरी खिचड़ी होती तो जिस यात्रा में शाना बशाना खड़े थे तेजस्वी यादव, खड़े थे ना शाना बशाना, तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ शाना बशाना खड़े हुए थे, तो फिर बामुश्किल हफ्ते भर बाद दूसरी यात्रा निकालने की क्या जरूरत थी अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं था तो? इन दोनों यात्रा, आप कहते कि सिर्फ इलेक्शन में एसआईआर पर लड़ने जा रहे, नहीं, हम एसआईआर एक मुद्दा है, वोटर्स के राइट्स को इंश्योर करना चाहते हैं, लेकिन हमारे मुद्दे जो है रोजगार हैं, बिहार के जनता का अधिकार है रोजगार, पलायन रोकना हमारा मुद्दा है, शिक्षा जनता का अधिकार है बिहार का,
उसको हम रोकना चाहते हैं। और आप ये उन सब कह रहे हैं कि चीजों वो जो को, घुसपैठी है शिक्षा दिल्ली को में, बढ़ाना आप ये कह चाहते रहे हैं और कि जनता के घुसपैठियों का मुद्दों मुद्दा को उठाने दिल्ली के में लिए चल गया। हमने बिहार एक की जनता सेकेंड, के आप ये कह रहे हैं कि वो अधिकार जो घुसपैठियों का है, मुद्दा जो दिल्ली में चल गया, जो तमाम जगहों पर महाराष्ट्र में बंटेंगे तो कटेंगे, भाई घुसपैठी है, बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी में रोहिंग्या है, रोहिंग्या मुसलमान है, तो हिंदू मुसलमान का मुद्दा महाराष्ट्र में चल गया, दिल्ली में चल गया, बिहार में नहीं चलेगा, आप ये कह रहे हैं? ये हम अति इंश्योर करेंगे आत्मविश्वास नहीं भी है चलेगा। क्या? बिहार बुद्ध की भूमि है, आज तक दाल नहीं गली भाजपा की। नीतीश कुमार के कंधे पर बैठ करके सरकार बनाती रही है भाजपा। आज तक बिहार की जनता ने भाजपा को पैर नहीं जमाने दिया। जब नीतीश कुमार जी गोद में जाके बैठ गए मनुवादियों के, तो तब जाकर के ये सरकार बनाने में कामयाब हुए। अच्छा ठीक है, हम बिहार में नहीं डॉक्टर होने अजय देंगे। आलोक 10 साल इंश्योर में करेंगे 3000 इसको हम। घुसपैठिए निकाले, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने निकाले थे 88,792, निकाल देते भाई। गरिमा जी चिंता मत कीजिए, अभी तो एसआईआर तो खैर पूरे देश में चुनाव आयोग घोषणा कर चुका है। सीए एनआरसी का भी ड्राइव साथ में चलेगा, चुन चुन के निकाल देंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है। सब प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, कुछ काम मेरे जिम्मे ही छोड़ा गया है, मुझे ही करना पड़ेगा, ऐसे ही करते हैं। अब बाय द वे पाशा साहब, आपके लिए तो एक और मुद्दा है, बेरोजगारी तो आपका मुद्दा रहेगा ही, राजनीतिक बेरोजगारी बहुत दिन रहने वाली है। सबसे बड़ा मुद्दा 13 अक्टूबर को है, राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब, उसकी चिंता कीजिए, बाकी चिंता कीजिएगा तक बाद में। 13 तारीख को कोर्ट ने सजा दे दी ना, तो सब चुनाव ना चला जाएगा, पहले उसकी चिंता कीजिए 13 तारीख को। और हाँ, मेरे कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे लंगड़ा घोड़ा का नैरेटिव, ये लंगड़ा घोड़ा, रेस का घोड़ा और बारात का घोड़ा गुजरात में कर रहे थे ना, कहां गई कांग्रेस? घोड़े के चारों टांग खुद ही काट देते हैं आप लोग। आप कहते हैं जमीन पे हमारे लोग हैं, कहां है कांग्रेस जमीन पे? एक थी कांग्रेस, बिहार में ऐसे ही ढूंढ रहे हैं लोग, इसीलिए तेजस्वी छोड़ के चले गए। मांगेगी उसका, अरे आप लोग बिहार की मर्जी हो जनता चुके उसका हमारे। जवाब भी मांगेगी। हाँ, दूसरे लेकिन अपने डॉक्टर अजय सहयोगी इस पार्टी बात को का जवाब नहीं आप लोग अपनी देंगे। राजनीति करते हैं, चाहे यूपी हो चाहे बिहार। लेकिन इस आप बात- लोग को घुसपैठियों से इतनी हमदर्दी अगर क्यों? अजय इस बात का भाई, जवाब एक सुर में सरकार के साथ खड़े होकर अजय, क्यों नहीं डॉक्टर कहते अजय, कि राजनीतिक दल के तहत अगर I will घुसपैठियां है praise you, तो अगर सरकार के आप साथ है, मुद्दे सरकार पर निकाले। जवाब दे दें। मैं सीरियसली आपके लिए क्लैप मैं मुद्दे पे ही हूं, इन लोग का जवाब देना जरूरी है 11 ना। साल से 56 इंच के सीने वाले सरकार और घुसपैठिए निकाले 3,000 मुद्दे पर क्यों नहीं 56 इंच का सीना तो ऐसा है गरिमा जी, और घुसपैठिए 56 इंच का निकाले सीना तो ऐसा है, जाके जरा बंगाल पता कीजिएगा, रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गया है डर के मारे। घुसपैठिए निकाले 3,000 जाके पता करिएगा, अपने अच्छा, रिपोर्टर को one बोलिएगा second, पता करने, बंगाल में भी और बिहार में भी रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो रहा है, भाग रहे लोग। चरण सिंह सप्रा को भी नहीं, डॉक्टर अजय आलोक को भी नहीं, किसी को इजाजत नहीं, चीखम चिल्ली की। रुकिए ना एक सेकंड, प्रोफेसर संजय इसको